हेलो बच्चों, आज हम आपको क्वेश्चन करवाने वाले हैं रिलेशन एंड फंक्शन से बेस्ड रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांसटिव का। ठीक है ना। तो इससे देखते हैं एनसीईआरटी का 10 नंबर क्वेश्चन। किसका? एनसीईआरटी का 10 नंबर क्वेश्चन। तो एनसीईआरटी का 10 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? एनसीईआरटी का 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जो आपको इसमें कह रहा है कि कुछ संबंध नीचे दिए गए हैं, उस संबंध को आप बताइए व्यवहार में ऐसा कौन सा संबंध है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। पहला है कि सिमेट्रिक हो परंतु समतुल्य ना हो और संक्रामक ना हो, मतलब सिमेट्रिक हो और रिफ्लेक्सिव ना हो और ट्रांसटिव भी ना हो। तो मैंने इस चीज को आपको प्रूव करने के लिए मैं बता रहा हूं। सीधा सीधा हमें क्या दिखाना है, पहले लिख लेते हैं कि सिमेट्रिक हो, रिफ्लेक्सिव ना हो, ट्रांसटिव ना हो, ये चीज हमें दिखाना है, ऐसा कोई रिलेशन दिखाना है। इसके लिए मैं आपको पहले सरल तरीका बताता हूँ, फिर और भी बातें बताता हूँ। सरल तरीका मैं आपको एकदम सिंपल बताता हूँ। आपको कुछ नहीं करना है, एक सेट नॉर्मली ले लेना है 2,3। ये नॉर्मली आपको एक और ले लीजिए 2,3,4 एक नॉर्मली सेट ले लेना है। उसके बाद इसमें आपको और कुछ इस प्रकार डिफाइन कर देना है कि सिमेट्रिक हो, मतलब अगर आप 2,3 लिए हैं तो इसके अंदर 3,2 जरूर लीजिएगा, बस हो गया सिमेट्रिक ना। और इसे रिफ्लेक्सिव नहीं दिखाना। क्या दिखाना है? रिफ्लेक्सिव नहीं दिखाना है। तो एक 2,2 ले लीजिए और बाकी 3,3 4,4 मत लीजिए, कोई एक नहीं लीजिए। ये क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्सिव नहीं हो जाएगा। अब इसे ट्रांसटिव भी नहीं दिखाना है, तो ट्रांसटिव भी नहीं दिखाना है, इसका मतलब ये हो जाएगा भाई साहब कि इसमें 2,3 है, 3,2 है, तो 2,2 मिलना चाहिए है। कोई एक और ले लीजिए 3,4 ले लीजिए, तो ये लीजिए, इसका विपरीत भी लेना ही पड़ेगा, 4,3 ले लीजिए ना। अब देखिएगा 3,4 है और 4,3 है, तो इसके अंतर्गत 3,3 भी होना चाहिए था, तब ये संक्रामक कहलाता, लेकिन 3,3 नहीं है, इसलिए संक्रामक नहीं है। मेरी बात समझिएगा, ये सिमेट्रिक है क्योंकि 2,3 है तो 3,2 भी है, 2,2 है जिसका विपरीत भी है, 3,4 है 4,3 भी, इसलिए सिमेट्रिक है। रिफ्लेक्सिव नहीं है क्योंकि 3,3 बिलोंग्स टू आर नहीं है, और कौन नहीं है? 1,1 भी बिलोंग्स टू आर नहीं है, इसलिए रिफ्लेक्सिव नहीं है। इसलिए क्या है? रिफ्लेक्सिव क्या है? ये चीज नहीं है ना। आर फॉर रिफ्लेक्सिव मतलब कि ये समतुल्य संबंध नहीं है। दूसरी बात, अब ट्रांसटिव की बात करते हैं। ये ट्रांसटिव भी नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें 3,4 बिलोंग कर रहा है आर में, 3,4 बिलोंग कर रहा है आर में ना, और 4,3 भी बिलोंग कर रहा है आर में। तो इसका मतलब है कि 3, इसका पहला इसका लास्ट, 3,3 बिलोंग करना चाहिए था आर में, लेकिन ऐसा नहीं है, अतः ये क्या है? संक्रामक भी नहीं है। तो एक तरीका ये हो गया कि इसको लेकर कुछ ऐसा सेट बना दीजिए और बोल दीजिए कि ये जो सेट आर है ना, ये भी जो भी रिलेशन है, यही क्या है? यही क्या है? हमारा संक्रामक, यही हमारा क्या चीज है? सममित वाला रिलेशन है, रिफ्लेक्सिव नहीं है, ट्रांसटिव नहीं है ना। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आप सीधा कोई ऐसा रिलेशन बोल दीजिए जो सेटिस्फाई कर दे इन तीनों कंडीशन को। जैसे मैं आपको बता रहा हूं कि आप जैसे ये मान सकते हैं, पहली रेखा दूसरी रेखा पे परपेंडिकुलर है। पहली रेखा क्या है? दूसरी रेखा परपेंडिकुलर है। देखिए ये पहला रेखा L1 ना, दूसरा रेखा हो गया ये L2, ये क्या हो गया? दूसरा रेखा L2 हो गया। अब पहली रेखा दूसरी पर परपेंडिकुलर है तो वो अपने आप पे परपेंडिकुलर थोड़ी ना होगा, तो रिफ्लेक्सिव नहीं है, रिफ्लेक्सिव नहीं दिखाना था। दूसरी बात, पहली रेखा दूसरी पर परपेंडिकुलर है, दूसरी भी तो पहले पर परपेंडिकुलर होगी, देख रहे हैं? L1 L2 पर परपेंडिकुलर है, तो L2 भी L1 पर परपेंडिकुलर है, तो सिमेट्रिक हो गया, इसे दिखाना था। फिर ट्रांसटिव नहीं दिखाना था। पहली रेखा दूसरे पर परपेंडिकुलर है ना, दूसरी रेखा मान लीजिए कोई तीसरे रेखा पर परपेंडिकुलर है, तो ये तीसरा वाला पहले पर थोड़ी ना है, तो ये क्या हो गया? ट्रांसटिव नहीं हुआ, ट्रांसटिव नहीं हुआ। तो तीनों को सेटिस्फाई कर देंगे, नहीं कर दिया। तो एक तरीका है कि आप ये कोई रिलेशन सोच के बोल सकते हैं कि रिलेशन, आप बोल देंगे कि रेखाओं के समुच्चय में, लाइन के समुच्चय में ना, सेट्स में ना, लाइन के सेट्स में परपेंडिकुलर ना L1, L2 सच दैट L1 इज परपेंडिकुलर L2, ये जो रिलेशन है ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक है एंड ट्रांसटिव भी नहीं है। तो आप ये सब सोच पा रहे, बहुत अच्छी बात है, सोच के बता दीजिए। अगर नहीं सोच पा रहे हैं तो आपके पास सीधा सीधा कंडीशन बनता है कि कोई सेट लीजिए, उसमें ऐसा कोई सिस्टम बना के दिखा दीजिए, इजी एकदम, ठीक ना। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अपना कहता है, अगला क्वेश्चन अपना कहता है कि संक्रामक हो ना तो समतुल्य ना तो सममित ना, मतलब ये ट्रांसटिव हो
और रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक ना हो। ट्रांसटिव होना है, ट्रांसटिव को होना है और इन दोनों को नहीं होना है, सिमेट्रिक और रिफ्लेक्सिव नहीं होना है। तो आइए एकदम इजी कर दें इसको भी। देखिएगा एकदम इजी, पहले जो तरीका हमने बताया है वही तरीका लेते हैं, फिर और तरीका देखेंगे। पहले हमने क्या बताया है कि भाई ये क्या कह रहा है कि जो रिलेशन होना चाहिए रिफ्लेक्सिव नहीं होना चाहिए, सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए, ट्रांसटिव होना चाहिए, ट्रांसटिव होना चाहिए। कुछ ऐसा रिलेशन आपको बताना है, कुछ ऐसा क्या करना है आपको रिलेशन बताना है। देखिए एकदम इजी पड़ेगा। आप एक आर डिफाइन करेंगे जो कि रिफ्लेक्सिव ना हो, मतलब कि इसमें 2,2 हो, अदर ना हो, 2,2 हो, 3,3 भी हो, 4,4 ना हो, कोई भी एक एलिमेंट ना हो। दूसरी बात, इसे सिमेट्रिक भी नहीं दिखाना है तो इजी है, सिमेट्रिक नहीं दिखाने के लिए कि इसमें 2,3 इंक्लूड कर लीजिए और 3,2 करिएगा ही नहीं, 3,2 करिएगा ही नहीं, तो ये भी हो जाएगा ना। तो इंपॉर्टेंट है संक्रामक दिखाने के लिए, किसको दिखाने के लिए, संक्रामक दिखाने के लिए। संक्रामक देखिएगा कि 3 रिलेटेड है, 2 रिलेटेड है 3 से और 3 को आप रिलेटेड करवा दीजिए 4 से, ठीक, तो फिर 2,4 भी इसमें बिलोंग कर जाना चाहिए। तो ये क्या कहला जाएगा, संक्रामक कहला जाएगा ना। अब इस वर्षन को देखिएगा, 2 से रिलेटेड है, 2 3 से रिलेटेड है, तो 2,3 इसमें होना चाहिए था। देखिएगा 2,2 रिलेटेड मतलब इसमें आर में बिलोंग कर रहा है, 2,3 बिलोंग्स टू आर कर रहा है, तो इनका फर्स्ट वाला इनका लास्ट वाला मतलब 2,3 भी इसमें बिलोंग करना चाहिए था, तो ये तो कर ही रहा है ना ये, तो ये संक्रामक हो, ये हो गया। लेकिन इसे जितने हैं सबको देखना पड़ेगा, सबको। अब इनको देखिएगा 2,3 बिलोंग्स टू आर है, 2,3 क्या है, बिलोंग्स टू आर है, ठीक है ना। फिर 3,4 बिलोंग्स टू आर है, तो फिर इसका फर्स्ट वाला इसका लास्ट वाला 2,4 को भी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, तो यह है क्या, हाँ ये है, तो संक्रामक हो गया। क्या हो गया, संक्रामक हो गए, समझे समझे, इजी। उसके बाद देखिए इनको भी देखिएगा, 3,4 बिलोंग्स टू आर है, देखिएगा मेरी बात ये ठीक है यहां तक, 3,4 बिलोंग्स टू आर है एंड 4, एनीथिंग बिलोंग्स टू आर है, क्या 4, एनीथिंग, तो 4, एनीथिंग भी बिलोंग्स टू आर आपको कराना पड़ेगा तभी हो पाएगा संक्रामक। तो आप करवा दीजिए 4,2 बिलोंग्स टू आर करवा दीजिए, 4,2 बिलोंग्स टू आर करवा दीजिए। अब 4,2 बिलोंग्स टू आर हो गया, 3,3 बिलोंग्स टू आर करवा दिया, क्या करा दीजिए 4,3 बिलोंग्स टू करा दिए, तो 3 रिलेटेड 4 हो जाएगा, 4 रिलेटेड 3 हो जाएगा, बिलोंग्स टू आर, तो इसका मतलब 3 रिलेटेड ये भी इसमें आर में करना चाहिए, तो मैं करवा दे रहा हूं इसको भी 3,3 रिलेटेड बिलोंग्स टू आर करवा दिया। अब देखिएगा, अब सब में देखना पड़ेगा, देखिएगा 2,2 बिलोंग्स टू आर है, 2,3 बिलोंग्स टू आर है, 2,3 भी बिलोंग्स टू आर है, सही है। फिर इनको भी देखना पड़ेगा, 2,3 बिलोंग्स टू आर है, 3,4 बिलोंग्स टू आर है, तो 2,4 बिलोंग्स टू आर है, ठीक। फिर 2,4 बिलोंग्स टू 2,4 बिलोंग्स टू आर है, 2,4 गलत लिख दिया था यहाँ पर, 2,4 बिलोंग्स टू आर है, 2,4 बिलोंग्स टू आर है। फिर 4,3 बिलोंग्स टू आर है, तो 2,3 बिलोंग्स टू आर होना चाहिए था, और 3,4 पहले से यहाँ पर मौजूद है, मतलब इसका ये वाला 2,3 बिलोंग्स टू आर होना चाहिए था, और देखिए ये इसमें बिलोंग कर रहा है। उसके बाद अपना कंडीशन होता है, फिर 4,3 बिलोंग्स टू है, फिर 3,4 बिलोंग्स टू है ना, तो 4,4 भी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए था, और ये भी हो गया। अब जो ये रिलेशन अपना तैयार हुआ है ये वाला, ये क्या चीज है, ट्रांसटिव है और रिफ्लेक्सिव है कि नहीं चेक कर लेता हूं। देखो 3,3 है क्या, नहीं है, तो रिफ्लेक्सिव नहीं है जो तैयार होकर आया है। फिर देखो 2,3 है, तो 3,2 है क्या इसमें, 3,2 3,2 3,2 नहीं है, तो ये क्या हो गया, सिमेट्रिक भी नहीं हुआ। ट्रांसटिव है क्यों, क्योंकि मैंने क्या बताया भाई साहब, 2,2 बिलोंग्स टू आर है, तो 2,3 बिलोंग्स टू आर है, तो 2,3 बिलोंग्स टू भी आर है, फिर 2,3 बिलोंग्स टू आर है, 3,4 बिलोंग्स टू आर है, तो 2,4 बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, वो है। फिर देखिएगा 2,4 बिलोंग्स टू आर है,
4,3 बिलोंग्स टू आर है, तो 2,3 बिलोंग्स टू आर होना चाहिए था, ये भी है ये। अब 4,4 बिलोंग्स टू आर कर दिया, क्योंकि इसको कर दिया ये वाला 4,3, ये हो गया बात। ये पूरी बात एकदम एकदम क्लियर हो जा रही है ना कि 4,3 बिलोंग्स टू, ये वाला भी देख लीजिएगा, 4,3 बिलोंग्स टू आर है और 3,4 बिलोंग्स टू आर है, तो 4,4 भी बिलोंग्स टू आर कराना था, तो ये भी कर रहा है, तो समझ में पा रहे हैं। अब ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, संक्रामक हो गया। क्या हो गया भाई साहब, ये संक्रामक हो गया। तो ये क्या चीज नहीं है, रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है, ट्रांसिटिव है। ये बातें हो गई क्लियर ना। उसके बाद अगला देखते हैं। अच्छा, इसको वैसे जनरली में कैसे सोचेंगे, जनरली में सोच लीजिए कि रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है, ट्रांसिटिव है, तो एकदम इजी है ना। पहली संख्या दूसरी संख्या से बड़ी है, पहली संख्या दूसरी संख्या से बड़ी ना, ए ग्रेटर देन बी बोल दीजिए ना, क्या बोल दीजिए, ए ग्रेटर देन बी बोल दीजिए ना। पहली संख्या दूसरी संख्या से बड़ी है, तो जब पहली संख्या दूसरी से बड़ी होगी, अपने आप से बड़ी नहीं हो सकती वो, तो रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ। पहली संख्या दूसरी से बड़ी है तो दूसरी पहले से नहीं हो पाएगी ना, क्यों, क्योंकि वो तो छोटी हो जाएगी ना, समझ पा नहीं पा रहे हैं, तो सिमेट्रिक भी नहीं है। आती बात संक्रामक की, ए बी से बड़ा है और बी जो है भाई साहब सी से बड़ा है, तो 100% ए क्या होगा, सी से बड़ा होगा, तो संक्रामक हो जा रहा है, और बाकी दो नहीं हो पा रहा है। तो आप अगर जनरल में सोच पा रहे हैं तो जनरल वाला बोल दीजिए, जनरल में नहीं सोच पा रहे हैं तो ये वाला तो आप बना ही लेंगे, थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा लेकिन बना लेंगे, ठीक है ना। अगला वाला देखते हैं, अगला सवाल क्या है अपने पास। अगला सवाल तब तक आपको नोट करना हो तो नोट कर लीजिए। अगला में कहता है सौतुल्य सम्मित हो किंतु संक्रामक ना हो, सौतुल्य सम्मित हो ना, रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो, ट्रांसिटिव ना हो, ट्रांसिटिव ना हो, ट्रांसिटिव क्या हो, ये ना हो। आइए, तो पहले तो इसको जनरल में सोच लो, उसके बाद क्या करो इसे, और चाहे सेट में बना लो, चाहे क्या करो सेट में बना लो, दोनों आपने कंडीशन आपको बताए हुए हैं, दोनों में से आप कोई भी बना सकते हैं, आप कोई भी करा सकते हैं, ठीक ना। आइए देखिएगा, सौतुल्य हो जाए, सिमेट्रिक भी हो जाए, लेकिन ट्रांसिटिव ना हो पाए, ठीक है ना, ठीक है ना। तो मैं आपको जनरल वाले में इसका बता दे रहा हूं, फिर सेट वाले में बना के दिखाऊंगा। जनरल वाले में देखिए एकदम इजी है, क्या कि मेरा मित्र ये है, मित्र का समुच्चय, फ्रेंड का, कि मेरा फ्रेंड ये है, तो मैं अपने आप का भी फ्रेंड होऊंगा। हर व्यक्ति अपने आप के क्या होते हैं, दोस्त होते हैं, एक अच्छे दोस्त होते हैं अपने आप के, तो अपने आप के दोस्त भी होऊंगा, तो ये दोस्ती वाला जो रिलेशन है फ्रेंड वाला, वो सौतुल्य हो गया और मतलब रिफ्लेक्सिव हो गया। दूसरी बात, मैं इसका फ्रेंड हूं, ये भी मेरा फ्रेंड होगा, तो सिमेट्रिक भी हो गया ना। लेकिन मैं इसका फ्रेंड हूं, ये किसी तीसरे का फ्रेंड है, तो वो तीसरा जरूरी नहीं कि मेरा फ्रेंड होगा ना, हो सकता मैं उसको जानता भी ना रहूं, तो अपना फ्रेंड बनाया होगा नहीं बनाया होगा। तो ये क्या चीज है, संक्रामक नहीं है, मतलब ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, लेकिन ट्रांसिटिव नहीं है। कौन सा रिलेशन, फ्रेंड्स वाला, कौन वाला, फ्रेंड्स वाला, ए बी का फ्रेंड्स है, ये रिलेशन क्या नहीं है, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, लेकिन ट्रांसिटिव नहीं है। सेट में देख लीजिए, सेट में एकदम इजी पड़ेगा आपको। और पहली बात तो रिफ्लेक्सिव दिखाना है ना, तो आपको 2,2 इसमें दिखाना पड़ेगा, 3,3 आपको दिखाना पड़ेगा, 4,4 पहली बात तो ये दिखाना ही पड़ेगा क्यों रिफ्लेक्सिव दिखाना। उसके बाद आपको सिमेट्रिक दिखाना है ना, तो 3,4 को दिखा दीजिए, 4,3 को भी दिखा दीजिए, और एक आध दिखा दीजिए, 2,4 दिखा दीजिए एंड 4,2 भी दिखा दीजिए। और संक्रामक तो अपने आप ही नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, देखो 3,4 है, 4,3 है, तो 3,3 होना चाहिए, ठीक है, 4,3 है, 4,3 है, 3,4 है, 4,4 इसमें मिलना चाहिए, वो भी ठीक है। 2,4 है, 2,4 है, अब 4,2 है, तो 2,2 मिलना चाहिए, ये भी ठीक है। अभी तक तो संक्रामक ये हो जा रहा है, लेकिन मुझे संक्रामक इसे नहीं दिखाना है, तो कोई एक लेसन दिखाना पड़ेगा बहुत बड़ा सा, कोई एक लेसन दिखाना जिससे ये संक्रामक ना बन पाए ना। आप इसमें लिख सकते हैं कोई एक लेसन आपको बताना पड़ेगा जो संक्रामक ना बता पाए, इसको एक शब्द ऐसा लिखना पड़ेगा, 2,4 मैं पहले ही लिख चुका हूँ, 3,4 अगर इसमें लिख देता हूँ, तो 4,3 इसका रिलेटिव बनाना है ना, इस टाइप के सेट के अकॉर्डिंग बनाना है आपको। तो ये देखिएगा
3 4 4 3 3 3 4 3 3 से कुछ बना देते हैं, 3 1 बना देते हैं, 3 1 3 2 3 2 डाल देते हैं। अब देखिएगा इसके अंदर अगर आप 3 2 डाल देते हैं, क्या डालते हैं 3 2 डाल देते हैं एक्स्ट्रा, तो 2 3 भी मिलना चाहिए क्योंकि रिफ्लेक्सिव दिखाना है, तो 2 3 भी कर दो, कोई बड़ी बात नहीं होगी। अब देखना 3 का 4 है, 4 का 3 है, 3 का 3 मिला, ठीक है। फिर देखिएगा हाँ, फिर देखिएगा 4 का 3 है और 3 का 2 है, 4 का 3 बिलोंग्स टू आर है और फिर 3 का 2 बिलोंग्स टू आर है, तो 4 का 2 बिलोंग्स टू आर होना चाहिए था, है 4 का 2 बिलोंग्स टू आर होना चाहिए था, तो वो है। इन दोनों को अरेंज कर दो, तो अब देखो 4 का 2 इसमें नहीं दिख रहा है, क्या दिख रहा है 4 का 2 इसमें मिलना चाहिए, वो नहीं दिख रहा है, वो क्या हो रहा है नहीं दिख रहा है, तो अब ये क्या हो गया सिमेट्रिक, ये क्या हो गया संक्रामक नहीं हुआ, संक्रामक नहीं हुआ। देखिएगा थोड़ा सेट करना पड़ता है इसमें, ये ठीक है 4 का 4 ठीक है, 3 का 4 तो 4 का 3 है सिमेट्रिक हो गया, 3 का 2 है, 2 का 3 है, ये भी सिमेट्रिक हो गया। फिर देखिएगा 3 का 4 है और 4 का 3 है, 3 का 3 इसमें है, ठीक है, लेकिन 4 का 3 है और 3 का 2 है और 4 का 2 है ही नहीं, 4 का 2 है नहीं है, ये संक्रामक नहीं हुआ, एकदम इजी हो गया ना। मतलब यही चीज आपका ये जो सेट बन रहा है 3 का 2 एंड 2 का 3, ये क्या चीज है, ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांसटिव नहीं। इजी, आगे बढ़ते हैं ना, समझ पाए होंगे आप, समझ पाएंगे। अगला सौतुल्य तथा संक्रामक हो किंतु सम्मित ना हो, सौतुल्य हो संक्रामक हो किंतु सम्मित ना हो, सौतुल्य है संक्रामक है लेकिन सम्मित नहीं है। देखिएगा सौतुल्य संक्रामक है मतलब कि रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक भी, सिमेट्रिक फोर देखिएगा, हाँ रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक नहीं है, ट्रांसटिव है। ये ऐसा रिलेशन बनाना है कि संक्रामक की तो सम्मित ना हो, ऐसा रिलेशन बनाना है आपको कि रिफ्लेक्सिव हो जाए, सिमेट्रिक ना हो, ट्रांसटिव भी हो जाए, ऐसा आपको रिलेशन बनाना है। तो इसमें आप इनइक्वालिटी वाला रिलेशन बनाइए, कैसा बनाइए इनइक्वालिटी वाला रिलेशन बनाइए। इनइक्वालिटी वाला रिलेशन क्या बनाएंगे आप, इनइक्वालिटी में आप ये रिलेशन बनाइए कि आर एनी वन नंबर ए स्क्वायर ग्रेटर देन आर इक्वल टू बी स्क्वायर, मेरे बात समझिएगा, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर से बड़ा या बराबर होगा, तो 100% ए स्क्वायर बड़ा या बराबर होगा ए स्क्वायर के, क्लियर कि नहीं। लेकिन मेरे बात समझिएगा, ये क्या हो गया, ये जो रिलेशन बता रहा हूं मैं ये रिफ्लेक्सिव है, क्यों, क्योंकि अपने आप के हमेशा ये बड़ा या बराबर होगा, अपने आप के स्क्वायर के बराबर नहीं हो जाएगा, तो बराबर ही तो हमें दिखाना था, हो जाएगा। अगला देखिएगा, अब ये बी स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू नहीं हो जाएगा, ये चिन्ह चेंज करना पड़ेगा, लेस देन ए स्क्वायर लगाना पड़ेगा आपको ना, आपको क्या करना पड़ेगा लेस देन लगाना पड़ेगा, इसमें पलटना पड़ेगा चिन्ह, लेकिन हमें चिन्ह नहीं पलटना चाहिए था ना, क्योंकि तभी तो उसको क्या दिखाना है सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक नहीं है। उसके बाद ए स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू बी स्क्वायर है और बी स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू सी स्क्वायर है, तो 100% ए स्क्वायर ग्रेटर देन सी स्क्वायर होगा। तो मतलब ये क्या हो गया भाई साहब, ये रिलेशन जो है, ये रिलेशन क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया, ट्रांसटिव हो गया, लेकिन सिमेट्रिक नहीं है, ठीक ना, सिमेट्रिक नहीं है। अब इसे देख सकते हैं कि आपको इसको पलटने के लिए बीच का रिलेशन पलटना पड़ेगा, आप इसको ऐसा नहीं लिख सकते हो। उदाहरण भी देख लो, मान लीजिए ये 2 है और मान लीजिए ये क्या है, ये 5 है और ये आपका 2 है, तो 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4 होगा कि नहीं होगा, तो ये बड़ा है इससे, ठीक है, लेकिन जब इसको पलट देंगे तो 2 का स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 5 का स्क्वायर नहीं हो पाएगा ना, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 और ये कितना होता है 5 45, तो 4 ना ही तो इसके 25 के बराबर है, ना ही इससे बड़ा है, दोनों कंडीशन गलत हो जा रहा है ना, ऐसा नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, लास्ट एक चीज दिया है, लास्ट वीडियो भी बहुत बड़ा हो जा रहा है, एक लास्ट देख लेते हैं हम लोग, एक छोटा सा है, मैं आपको ऐसे ही बता दूंगा इसको, इसी टाइप के सारे सवाल आप कर सकते हैं।
असम्मित तथा संक्रामक हो किंतु सौतुल्य ना हो। सम्मित हो तथा संक्रामक हो किंतु सौतुल्य ना हो। मैं आपको इस तरह डिफाइन करना है, आप डिफाइन कर सकते हैं। मैं आपको जनरली बता देता हूं, जैसे ए बी का भाई है, और ये चीज ध्यान दीजिएगा, ये 22 के जितने भी एक मां के सारे पुत्रों का समुच्चय में से हम सेट बना रहे हैं। ए बी का भाई है, तो कोई व्यक्ति अपने आप का भाई नहीं हो पाएगा, इसलिए क्या है, रिफ्लेक्सिव नहीं है। ए बी का भाई है तो बी भी ए का भाई होगा ना, क्योंकि दोनों लोग मेल है, क्योंकि हम बता रहे क्या, पुत्रों के समुच्चय में। क्योंकि अगर ये फीमेल हो जाएगी, तो अगर ये फीमेल हो जाता है ना, मेरी बहन हो जाती है, तो मैं इसका भाई हूं, लेकिन ये मेरी भाई नहीं है, ये मेरी बहन है, तो ये फिर क्या होगा, सिमेट्रिक नहीं हो पाएगा। अगर ये फीमेल हो जाएगी तो मेल होना पड़ेगा। तो सारे मेल के समुच्चय में बता रहा हूं, ए बी का भाई है, तो मैं अपने आप का भाई नहीं हो पाऊंगा, इसीलिए क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव नहीं हो पाया। मैं इसका भाई हूं, तो ये भी मेरा भाई कहलाएगा, अगर ये ना, तो ये सिमेट्रिक हो गया। मैं इसका भाई हूं, ये किसी तीसरे का भाई है, तो उसका भाई मैं भी हूंगा, तो ये क्या हो गया, ट्रांसिटिव हो गया। मतलब ये सिमेट्रिक ट्रांसिटिव है, लेकिन रिफ्लेक्सिव नहीं है। लेकिन ये बच्चों के मतलब एक ही माँ के पुत्रों का समुच्चय है। अगर आप गर्ल से ले लेंगे तो मैं इसका भाई हो जाऊंगा, लेकिन ये मेरा भाई नहीं हो पाएगा, सिमेट्रिक नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि मेरी बहन भी हो सकती है, ठीक है ना। तो आई होप कि आपको ये सारे वीडियो समझ में आए होंगे। देखिए, समझिए, लाइक कीजिए और हमें मोटिवेट कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।